कौन चोरी कर रहा है? वोट चोर गड्डी छोड़ो का आप लोग वर्तमान सरकार आयोग के माध्यम 16 दिनों का वोटर अधिकार यात्रा जो है बिहार में चल रहा था। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष बिहार से तेजस्वी यादव और तमाम जितने भी महागठबंधन के बड़े कद्दावर नेता लोग थे शामिल थे। आज पटना, राजधानी पटना में ये यात्रा को समापन किया गया है। हमारे साथ बेगूसराय के कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये यात्रा जो चल रही थी और आज समापन हुई है पटना में, तो इस बार विधानसभा में कितना कुछ फर्क देखने को मिलेगा इस यात्रा के बाद। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। ये यात्रा आप लोगों का आज पटना में समापन हुआ, ये यात्रा विधानसभा में कितना आप लोगों का दिखेगा, क्या फायदा होगा? इसका असर तो आप ऐसे भी मीडिया वाले हैं तो आप रोड पर देख चुके होंगे, इससे तो आपको ऐसे भी स्पष्ट हो गया होगा इस यात्रा का कितना लाभ हुआ है। लोगों के जो अंदर में उत्तेजना, जिज्ञासा और ललक यहाँ पदयात्रा में चलने का था वो आप देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी लोकतंत्र के लिए है उसका मतदान, मत का अधिकार होना, और उससे आप वंचित कर देते हैं तो लोकतांत्रिक देश कहलाने के लायक नहीं आप रहते हैं। और कोई भी चुनाव इस देश का संगठन या आयोग होता है वह सब चीज़ से ऊपर होता है, किसी पार्टी विशेष, धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार उस आयोग को अपने मुट्ठी में कर लिया है, अपने हिसाब से अपने मनोनुकूल मतदाता को रहने देना चाहता है उसमें, और अपने विरोधी मतदाता को है उससे आउट करना। वोट कौन चोरी कर रहा है? वोट चोर गड्डी छोड़ो का आप लोग वर्तमान सरकार आयोग के माध्यम से अनाप शनाप रूल लगा के कि ये वोट मतदान के अधिकार को ही छीनना तो वोट चोरी है। तो आपके अधिकार को क्या छीन रहे हैं? आप मतदाता आप लोग जनता को भ्रमाने की बात कर रहे हैं, महागठबंधन कर रही है ऐसा। चलिए हम भ्रमाने की बात करते हैं तो जनता तो समझ रही है ना। यहाँ किसी को कॉल करके नहीं बुलाया गया, वह स्वतः स्फूर्त वोटर सब जो है जिसको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है वो सब लोग यात्रा में शामिल हो रहा है। हर जगह यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है काला झंडा दिखा के निकल जा रहे हैं, खुद राहुल गांधी के सामने भी है, तेजस्वी यादव के सामने। इसलिए कि भीड़ उनके चोरी को पकड़ लिया है। अच्छा, तो उनके चोरी को पकड़ लिया है, ये प्रदर्शन कर रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से किसी का अनाप शनाप कुछ तो नुकसान नहीं कर रहा है, अलबत्ते वही कांग्रेस के कार्यालय पर जाके तोड़ फोड़ किए हैं। क्या ये जो रास्ते में चल रहे हैं, पदयात्रा में चल रहे हैं, कहीं देखे हैं कि इन लोगों के द्वारा कहीं तोड़फोड़ हुआ? कहीं नहीं हुआ तोड़फोड़। लेकिन वो आके कार्यालय में आके, अब लोकतंत्र में तो हम कुछ भी लोकतांत्रिक तरीके से हम सड़क पर आके अपनी मांग को रख सकते हैं। आप सरकार में तानाशाही कर रहे हैं तो मेरा क्या कैसे तरीका होगा? हम वही संवैधानिक तरीका को अपना कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारे वोट को चोरी मत कीजिए। और हम जगा रहे हैं, लोग सभी लोगों को जगा रहे हैं और लोग जाग चुका है, जिसका परिणाम आपको इस बार विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। क्या लगता है वोट रियली में चोरी हो रहा है? ऑफ कोर्स इसके सबूत हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो सबूत दिया, इंटरनेट पे कुछ नहीं करो, आप सिंपल वोटर लिस्ट उठा लो जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, खुद से उसका इन्वेस्टिगेशन करो, उसको पढ़ो, आपको एक कमरे में 800-500 मतलब वोटर मिल जाएंगे। मतलब कोई महिला है तो उसके पति का नाम HIJKLMN है, ऐसा का नाम कहाँ होता है भाई, बता दो हमको। कोई बोल रहे हैं कि कुछ भी पेश नहीं कर रहे हैं, झूठ मूठ का सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दिया, तमाम बात। नहीं देखो, झूठ मूठ का नहीं, पहला बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाके मुर्दा ने कहा कि भाई देखो मेरा नाम काट दिया है वोटर लिस्ट से, जिसको बीजेपी सरकार ने कहा कि ये मर गया है, उन्होंने उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। और फिर वो आदमी जाके मतलब सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि भाई देख लो कि हम जिंदा हैं। तो अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अब कहा जा रहा है कि खुद चोर मचा रहे हैं शोर। अच्छा, तो मोदी सरकार से भी बड़ा कोई चोर है क्या? एनडीए के सरकार से 70,000 करोड़ का घोटाला तो बिहार में कर दिया, इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? मोदी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार की बात कर रहा हूँ। क्या मोदी उसमें अलायंस में नहीं है क्या? मोदी की पार्टी भी तो अलायंस में है अपने आप। अच्छा एक बात बताओ, मतलब अच्छा हुआ तो मेरा चेहरा, बुरा हुआ तो किसका चेहरा? बुरा हुआ तो नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता है, अच्छा हुआ तो मोदी जी के बदौलत हुआ, बुरा हुआ तो मोदी जी के बदौलत हुआ। भाई 25 में सीएम कौन होगा? ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव अगला सीएम होगा।
इस बार क्यों होंगे? एक दो चीजें बताइए कि तेजस्वी यादव ही सीएम क्यों? देखिए, पिछले 2020 से बहुत सारे ऐसे टुटपुंजे लीडर भी घूम रहे हैं जो मतलब दवाई और सिंचाई की बात कर रहे हैं। मेरा नेता ने 2020 में ही दवाई, सिंचाई, लिखाई, पढ़ाई वाली सरकार की बात करी थी। इन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा है। जो देश के ऊपर आर्थिक संकट है उनके खिलाफ लड़ने का जो तेजस्वी यादव ने प्रयास किया है, इससे बड़ा नेता तो कोई आज मतलब बिहार में तो कोई नहीं है, देश में हो सकता है, बिहार में कोई नहीं नेता है। नीतीश कुमार तो बेहतर कर रहे हैं। 20 वर्षों से उनका कार्यकाल कैसा लगा आप लोगों को? देखो, एक मिनट, रोजगार के साथ जो है ना, विकास के साथ प्रेम भी जरूरी है। जब आप आरएसएस जैसे भ्रष्ट गैर संवैधानिक संस्थान से दोस्ती कर लोगे ना, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। बिहार वासियों को ऐसा लोग नहीं चाहिए। बिहार प्रेम के लिए जाना जाता है, बिहार लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। ये लोकतंत्र की जननी रही है, लेकिन जो लोग लोकतंत्र की धज्जी उड़ा रहा है, नीतीश कुमार उसके मतलब गोद में जाके बैठ गए हैं। तो मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं कर सकता। इसलिए विचारधारा के आधार पर तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा, अगला मुख्यमंत्री होगा। और 17 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने वादा किया, 17 महीने का जो उन्होंने वादा किया और उसको पूरा करके दिखाया है, इसलिए तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री होगा।